अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा दुबम की वीडियो है। इससे हम सबक नंबर 10 आफात का हुस्न इंतज़ाम इस सबक की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर को हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर करने वाले हैं, जो तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। चैप्टर की पहली वीडियो है ये। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम रिडक्शन देख लेंगे कि क्या क्या पार्ट रिड्यूस्ड है। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सफ़ा नंबर 109 से। 109 के ऊपर थोड़े 8वां का पार्ट का जिक्र किया गया है यहाँ पर, लेकिन उसमें आगे कहा गया है कि ये जो चैप्टर है ये 9th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, इसलिए ये जो पार्ट है इन्हें सेल्फ स्टडी के तौर पर दिया जाएगा। ओमिट है, कुछ भी नहीं कहा गया है यहाँ पर। सफ़ा नंबर 109, 110, 111, 112 का जिक्र नहीं है यहाँ पर। 113 यहाँ तक कोई भी पार्ट ओमिट नहीं है। अगर जिक्र किया भी गया है तो वो स्वयं अध्ययन यानी कि सेल्फ स्टडी के लिए बोला गया है। मूल्य मापनातून वगळले ये जो है ये पेज 115 के लिए है। जो ओमिशन वाला पार्ट है इस चैप्टर में वो डायरेक्ट पेज नंबर 115 पर है। शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में जरा सोचिए कि क्वेश्चंस दिए गए हैं। 3 क्वेश्चंस हैं, ये तीनों के आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आफात से क्या मुराद है? आफात से मुराद अचानक रोनुमा होने वाले हादसा जो जानी व माली नुकसान का सबब बनते हैं। सवाल नंबर 2, क्या आपको एतराफ में पेश आने वाली किसी आफत का तजुर्बा हुआ है? जवाब, जी हाँ, हमारे महल्ले की मेन पाइपलाइन का फटना ये एक आफत ही है। तीसरा, मुकामी और एतराफ के हालत पर इस आफत का क्या असर हुआ है? हमारे महल्ले की पीने की पाइप की मेन लाइन फटने की वजह से रास्ते पर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया। मुकामी लोगों को चलने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। हमारे महल्ले के साथ साथ एतराफ के महलों में 3 दिन तक पानी की सप्लाई बंद थी। तो डे टू डे लाइफ में छोटे मोटे हादसा, छोटी मोटी आफत हम देखते ही है। कुछ हादसा हमारे साथ भी पेश आते हैं, कुछ हादसा किसी और के सामने पेश आते हैं, किसी और के साथ में पेश आते हैं। इनका एक्सपीरियंस हम करते ही हैं। आफत, डिजास्टर कहते हैं इसे इंग्लिश में। कई मरतबा माहौल में भयानक और खौफनाक हादसे होते हैं, इनको आफत कहते हैं। भयानक और खौफनाक, दरिया में आने वाला सैलाब, गीला और खुश्क कहत बादल का फटना, जलजला, आंधी, आतिशफिशा चंद कुदरती आफात हैं। इंसान पर आने वाली ये अचानक उफ्ताद है। इन हादसात से माहौल में अचानक तब्दीली वाक़ होती है और ऐसे भयानक हादसात से माहौल को नुकसान पहुंचता है। माहौल में मौजूद वसाइल का हमारी तरक्की के लिए इस्तेमाल करने से भी माहौल को नुकसान पहुंचता है। इसी से अचानक इंसान के लिए नागरेज तौर पर चंद आफत मुंसलिक हो जाती है। इसको इंसान की लाई हुई आफत कहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में डिफाइन कर रहा है कुदरती आफत को, मतलब ऐसी आफत जो कुदरत के ज़रिए खुद से होती है। और दूसरे पैराग्राफ में यानी कि ये 2 लाइन में इंसान की लाई हुई आफतों के बारे में बताया जा रहा है। कुदरती आफत और इंसान की लाई हुई आफत ये 2 बेसिक टाइप्स है, बुनियादी किस्म है आफत की। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें आफत की तारीफ दी गई है। ध्यान में रखिएगा, जब भी एग्जाम में आपसे आफत क्या है या आफत की तारीफ बयान कीजिए तो आप यही तारीफ लिखेंगे, क्योंकि ये जो है ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए दी गई तारीफ है। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने आफत की वजाहत इस तरह की है, आफत से मुराद अचानक ऐसे हादसे का रोनुमा होना जिससे शदीद जानी नुकसान और दीगर किस्म के नुकसानात होते हैं। ये तारीफ है आफत की, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए दी गई। इसमें अचानक और शदीद इन अल्फाज की बहुत अहमियत है। आफत के अंदर आफत जो होती है वो अचानक होती है और शदीद होती है, इसकी शिद्दत ज़्यादा होती है। आफत अचानक आती है जिसकी वजह से इसका क़ब्ल वक्त अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं होता, पहले से मालूम नहीं कर सकते हम कि आफत आने वाली है।
और ना ही मदाफती इक़दाम करना मुमकिन होता है। एकदम सडन और अचानक आने की वजह से मदाफती इक़दाम यानी कि आफत से बचने के लिए जो इक़दाम किए जाते हैं वो इक़दाम भी अचानक आने की वजह से नहीं हो पाते। जहां आफत आती है इस इलाके की इमलाक का शदीद नुकसान होता है। माल और जान के नुकसानात के समाज पर देरपा असरात मुरतब होते हैं। कोई भी आफत आती है तो उसके दो किस्म के बेसिक बुनियादी नुकसानात होते हैं। एक तो जानी नुकसान यानी लोगों का मरना या जख्मी होना, और दूसरा माली नुकसान यानी कि पैसे के एतबार से कोई भी नुकसान। इसके असरात माली, समाजी, तहजीबी, सियासी, कानूनी और इंतजामी जैसे शोबों पर पड़ते हैं। नाउ बुनियादी दो किस्म के असरात हैं इसके, लेकिन इन असरात का असर समाज पर, तहजीब पर, मैशियत पर, माली, सियासत पर और कानून और इंतजामी जैसे शोबों पर भी पड़ता है। आफत जिस इलाके में वक़ू पजीर होती है वहाँ की ज़िंदगी मफलूज हो जाती है। आफत से मुतासरा लोगों का जानी व माली और दीगर नुकसानात होते हैं। आफत से मुतासरा लोगों के जानी व माली और दीगर नुकसानात होते हैं। गुज़िश्ता जमातों में आपने मुख्तलिफ किस्म की आफतों और इन पे किए गए इक़दाम के बारे में मालूमात हासिल की है। कोई भी दो आफतें एक जैसी नहीं होती। हर आफत का दौरानिया एक जैसा नहीं होता। दौरानिया यानी कि पीरियड। अभी जैसे करंट सिचुएशन में कोविड की आफत चल रही है, कोविड का डिजास्टर चल रहा है, कोरोना वायरस का डिजास्टर चल रहा है, तो इसका दौरानिया जो है पिछले मार्च से स्टार्ट होकर अब तक जारी है। मार्च 2020 से स्टार्ट होकर ये डिजास्टर अभी तक चालू है। कई आफतें मुख्तसर मुद्दत की और कई तवील मुद्दत की होती है। कुछ आफतें ऐसी होती है जो जल्दी ख़त्म हो जाती है, जैसे ज़लज़ला हो गया, 2-4 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का ज़लज़ला होता है, या फिर वक्फे से आता है लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन पर नहीं होता है। और कुछ आफतें होती है जो तवील मुद्दत की होती है, जैसे अभी कोरोना का पेंडेमिक है। हर आफत के बर्पा होने की वजूहात भी मुख्तलिफ होती है। आफत का माहौल के किस जुज़ पर ज़्यादा असर होता है यह आफत की सूरत हाल के बाद ही मालूम होता है। आफत आने के बाद में मालूम होता है कि माहौल का कौन सा जुज़ सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। जैसे कि कोविड-19 की आफत जो अभी चल रही है, कोविड-19 का क्राइसिस जो अभी चल रहा है, इसका असर माहौल के हयाती जुज़ इंसान के ऊपर हो रहा है। जानवरों को इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है, नबातात को इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है। एक मखसूस जुज़ के ऊपर इस आफत का असर हो रहा है। बताइए तो भला आफत की दो अहम किस्में कौन सी है? ऊपर ही पढ़ा अभी हमने। आफत की दो अहम किस्में जो है वो है कुदरती आफत और इंसान की लाई हुई आफत। कुदरती आफत और इंसान की लाई हुई आफत, ये आफत की दो अहम किस्में हैं। ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको अहम किस्में बोलता है तो आप कुदरती आफत और इंसान की लाई हुई आफत इस तरह से लिखेंगे। और सिर्फ किस्में बोलता है तो उसका सिनारियो कुछ अलग है, उसकी पिक्चर कुछ अलग है, जो कि हम अगले पेज पर देखेंगे। आप गुज़िश्ता जमात में मुख्तलिफ किस्म की आफत से होने वाले असरात और इन पर किए गए इक़दामात और बरती जाने वाली एहतियात के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। आफत की जमातबंदी इस तरह भी कर सकते हैं जैसे तबाहकुन आफत। मिसाल के तौर पर उड़ीसा में मुसलसिल आंधी तूफान, गुजरात और लातूर के तबाहकुन ज़लज़ले और आंध्रा के साहिलों पर हर साल आने वाली आंधी तूफान की वजह से इन इलाकों में तबाही मच गई, बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। तो ये जो आफत है ये कैसी है? तबाहकुन आफत है। इसके बावजूद आम जिंदगी थोड़े अरसे बाद रवा दवा हो जाती है। देरपा आफत यानी हादसे के बाद भी इसके बुरे असरात एक तो भयानक होते हैं या भयानक असरात वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। मिसाल के तौर पर कहत, फसलों का नुकसान, मुलाजमीन की हड़ताल, सतह समंदर में इजाफा, रेगिस्तान का बनना वगैरह। तो ये आफत कैसी है? ये देरपा असर रखने वाली आफत है, मतलब इसके असरात काफ़ी दिनों तक होते हैं। सफ़ा नंबर 110 की जानिब बढ़ते हैं हम। बहस कीजिए कि फॉर्म में क्वेश्चंस बोला है हमें। झैल की तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। क्या आफत से मुतासरा इलाकों से आप वाकिफ़ है? ये यहाँ पर डैम भर जा रहा है तो सैलाब आता है। ये बहुत ज़्यादा बारिश होने का नतीजा है। मुंबई की लोकल ट्रेन दिख रही है यहाँ पर। ये एक
पानी की टांकी जो होती है वो ढह गई है, वो गिर गई है, और ये रेल का हादसा है। इन आफत से आम जिंदगी पर होने वाले असरात पर बहस कीजिए। ऐसी आफत से बचने के लिए क्या तदाबीर इस्तेमाल की जा सकती है? जमात में अपने दोस्तों के साथ बहस कीजिए। तो एक्टिविटी है ये डिस्कशन की। हमें अच्छी तरह वाकिफ है कि इसके असरात क्या होते हैं, आम जिंदगी पर इनका क्या असर होता है, आसानी से इसे हम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बताइए तो भला के का क्वेश्चन, आफत के मुख्तलिफ नताइज की बुनियाद पर जमातबंदी किस तरह करेंगे? अभी हमने एक बुनियादी जमातबंदी पढ़ी थी, कुदरती आफत और इंसान की लाई हुई आफत। इसके अलावा अगर कोई अलग पैरामीटर्स, कोई अलग चीज़ों की बेसिस पर हमें आफत की जमातबंदी करना हो तो कैसे करेंगे? जवाब कुछ इस तरह रहेगा उसका। आफत के मुख्तलिफ नताइज की बुनियाद पर जमातबंदी झैल के मुताबिक करेंगे, वक्त की मुनासिबत से। तवील मुद्दती आफत और मुख्तसर मुद्दती आफत। वक्त के हिसाब से देख रहे हैं हम, तो आफत या तो तवील मुद्दती होगी या मुख्तसर मुद्दती होगी। होने वाले नुकसान की मुनासिबत से, नुकसान कितना हो रहा है इसके हिसाब से। कम नुकसानदा आफत और ज़्यादा नुकसानदा आफत। कम नुकसान करने वाली आफत, ज़्यादा नुकसान करने वाली आफत। तीसरा है होने वाले नुकसान की नौइयत की मुनासिबत से, नुकसान किस किस्म का हो रहा है, जानी हो रहा है, माली हो रहा है, इस हिसाब से जमातबंदी। इसमें तीन चीज़ें आएंगी। एक, जानी नुकसान करने वाली आफत, जिसमें जानी नुकसान होता है, जैसे कोविड क्राइसिस हो गया। माली नुकसान करने वाली आफत, जैसे मैशियत पर असर पड़ रहा है। जानी और माली दोनों नुकसान करने वाली आफत, ऐसी जो जानी और माली दोनों नुकसान करती है। नेक्स्ट, यहां पर अब ये मेन क्लासिफिकेशन, मेन किस्में दी गई है आफत की। आफत की जो किस्में हैं वो तीन किस्में हैं। सबसे पहले अर्जी तबई, दूसरी हयाती और तीसरी इंसान की पैदा किरदा। अर्जी तबई में जितनी भी ज़मीन से रिलेटेड आफतें हैं वो आएगी। हयाती में जो जानदार होते हैं उनसे रिलेटेड आफत आएगी, और इंसान की पैदा किरदा जो इंसान की वजह से हो रही है वो वाली आएगी। नाउ, अर्जी तबई में भी दो किस्में हैं, एक इल्मुल अर्ज और तबकातुल अर्ज। जो ज़मीन के ऊपर होती है, मतलब ज़मीन की सतह तक होती है, वो सारी इल्मुल अर्ज और तबकातुल अर्ज वाली अर्जी तबई किस्म की आफतें होगी। मसलन जलजला, आतिशफिशा, सुनामी, ज़मीन का फटना, चट्टान का खिसकना, ज़मीन का हिलना, झीज, नमकियात, सैलाब वगैरह। ये सारी जो आफतें हैं ये ज़मीन की सतह पर हो रही है या ज़मीन के अंदर हो रही है, इसलिए ये इल्मुल अर्ज और तबकातुल अर्ज किस्म की अर्जी तबई आफतें हैं। नेक्स्ट है ज़मीन के ऊपर, हवा के अंदर होने वाली या समंदर वगैरह, दरिया वगैरह के अंदर होने वाली, वो है आबो हवा का इल्म, माहौलियात, खलाई इल्म से मुताल्लिक अर्जी तबई आफतें। फ़र्ज मसलन गर्म और सर्द हवाएं, बर्फ़ के गोले, बर्फ़बारी, तूफ़ानी हवा, ज़ालाबारी, खुश्क साली, कहत, सैलाब, शहाब साक़िब, सूरज में धब्बा, शुमारियात में तब्दीली वगैरह। सो ये सारी जो है ये ऐसी आफतें हैं जो सतह ज़मीन के ऊपर नहीं होती है, बल्कि सतह ज़मीन पर नहीं होती है बल्कि उसके ऊपर होती है, हवा में, समंदर में, दरिया में वगैरह में। नेक्स्ट है हयाती किस्म की आफतें। उसमें दो हैं, एक तो नबातात को होने वाली और दूसरी हैवानात को होने वाली आफतें। जिन आफतों का असर नबातात पे पड़ेगा उसे हम नबाती आफतें कहेंगे, जिन नबातात का असर हैवानात पर पड़ेगा उन्हें हम हैवानाती असर कहेंगे, हैवानाती किस्में कहेंगे। मिसालें दी गई हैं इसमें, जंगल की आग, फफूंद के जरिए पैदा होने वाली बीमारी, घास का बढ़ना। अब घास बढ़ने की वजह से, जंगली घास बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, फसल के अंदर जो मेन फसल होती है वो असरअंदाज होती है। तो जंगली घास का बढ़ना भी एक किस्म की आफत ही होती है किसानों के लिए। नेक्स्ट है हैवानाती आफत। इसमें जितनी भी हैवानात के जरिए या हैवानात के ऊपर हो रही है वो वाली आफतें रहेंगी। मसलन
वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, अभी जो कोरोना चल रहा है वो वायरस की वजह से ही हो रहा है। तो ये जो आफत होगी ये हयाती किस्म की आफत है। कोविड-19 जो है, कोविड क्राइसिस जो है, ये हयाती किस्म की आफत है। बीमारी फैलाने वाले जरासीम, केचुए, जहरीले जानवरों का काटना, टिड्डी दल का हमला जो होता है, जंगली जानवरों का हमला, ये सारी हैवानाती आफतें हैं। नेक्स्ट, तीसरी आफतों में इंसान की पैदा किरदा है। ये दो किस्म की है, एक तो इंसान की गफलत से होने वाली और एक जो इंसान जानबूझकर करता है अपने फायदे के लिए। उसमें है पहली वाली गफलत से जहरीले हवा का रिसाव होना, एटमी तजुर्बात, गैर मनसूबाबाद काम, हादसात वगैरह। हादसात में ट्रेन एक्सीडेंट्स आ सकते हैं, प्लेन क्रैशेस आ सकते हैं और रोड एक्सीडेंट्स आ सकते हैं। जानबूझकर की जाने वाली जंग है, आग लगाना है कहीं पर, बम धमाके करना है, जबरी नकल मकानी यानी कि किसी को जबरन मुल्क से निकाल देना, किसी कौम को, किसी ग्रुप को, इंतहा पसंदी है, असमत रेजी है, बच्चा मजदूरी है, ये सारी आफतें हैं जो इंसान अपने फायदे के लिए जानबूझकर लाता है। जरा याद कीजिए कि क्वेश्चंस हैं, सैलाब से तबाही के असरात कौन से हैं। नाउ इजी क्वेश्चन है ये, एक नजर डाल लेंगे इसके ऊपर क्या क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर। सैलाब से होने वाली तबाही के असरात झैल के मुताबिक है, रिहायशी इलाकों में पानी घुसने की वजह से लोगों का बेघर होना, गांव के गांव या शहरी आबादी का कुछ या मुकम्मिल हिस्सा पानी में डूबने की वजह से जानी व माली नुकसान होना, पुलों का ज़ेरे आब हो जाना और आमदोरफ्त का ठप हो जाना, पटरियों का पानी में डूबने की वजह से रेलवे ट्रैफिक मुतासिर होना, सैलाब के थमने यानी पानी निकलने के बाद वबा और बीमारियों का फैलना। नेक्स्ट पूछा गया है, खुश्क कहत साली के क्या असरात होते हैं। खुश्क कहत साली के असरात झैल के मुताबिक है, पानी की किल्लत होना, पानी की किल्लत की वजह से फसलों का सूख जाना, प्यास और भूख की वजह से मवेशियों का मरना, फसलों का सूखना और मवेशियों का मरना यानी जानी और माली दोनों नुकसान। तीसरा सवाल है, जलजले से तबाही के असरात कौन से हैं। जलजले से तबाही के असरात झैल के मुताबिक है, घरों और इमारतों का ढह जाना, माली नुकसान, घरों और इमारतों के मलबे में दबकर इंसानों का मरना, ये जानी नुकसान है। जलजले की वजह से सड़कों का फट जाना जिससे आमदोरफ्त का रुक जाना, जलजले की वजह से पटरियों का उखड़ जाना जिससे रेलवे ट्रैफिक का मफलूज होना। चौथा सवाल है यहाँ पर, जंगल की आग से क्या मुराद है, इसका माहौल पर क्या असर होता है। ज़्यादा दर्जे हरारत और तेज़ हवाओं की वजह से सूखे पत्ते और घास वगैरह में रगड़ की वजह से आग लग जाती है और ये आग पूरे जंगल में फैल जाती है, इसे ही जंगल की आग कहते हैं। जंगल की आग की वजह से जंगल में मौजूद जानवर जल जाते हैं। ये एक बड़ी आग होती है जिससे काफ़ी धुआं पैदा होता है और माहौल भी आलूदा होता है। आसपास के रिहायशी इलाकों तक भी आग पहुंचने का खतरा होता है। इसके अलावा इसका एक असर ये है कि जंगलात के जानवरों के घर जो है वो तबाह हो जाते हैं। ये था पेज नंबर 110 तक का पार्ट। पेज नंबर 111 की जानिब बढ़ते हैं हम। आफात के असरात बताए गए हैं इसके अंदर। दर्जे बाला सवालात की बुनियाद पर आप आफात के खतरनाक असरात के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। सैलाब में रास्तों पर बने पुलों का ढह जाना, नदी किनारे बसे गांव में पानी का दाखिल होना, अनाज की किल्लत जैसे मसाइल पैदा होते हैं, जबकि जलजले की वजह से घर तहस नहस हो जाते हैं, ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं, जंगल की आग, कहत, इन आफत के माहौल पर ख़तरनाक असरात मुरतब होते हैं। लेकिन ये आफात असल में किस शक्ल में होती है? क्या इनके आने से कबल कुदरत में कुछ तब्दीलियाँ होती हैं? आफत के आने के बाद इसके असरात कितने अरसे तक बाकी रहते हैं, किस तरह होते हैं? इन तमाम बातों पर गौर करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमें आफत की नौइयत और इसकी वसअत का अंदाज़ा हो सकता है। आफत आने से पहले कुछ हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं नेचर में, कुदरत में। आफत आने के बाद में क्या हो रहा है, असरात कब तक हैं, कैसे हैं, इन सारी चीज़ों का मुताला करना ज़रूरी है ताकि हम किसी मखसूस आफत की नौइयत यानी कि वो कैसी है और उसकी वसअत यानी कि उसकी शिद्दत कितनी है, इन दोनों बातों को समझ सके।
मुल्क की मैशियत आफत की वजह से यकीनी तौर पर मुतासिर होती है। मैशियत यानी कि पैसों वाला मामला। मुल्क की जो इनकम है वो आफत की वजह से यकीनी तौर पर मुनस्सिर होती है, क्योंकि आफत और मैशियत का आपस में गहरा रिश्ता होता है। आफत और मैशियत जो है ये दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं। यानी बंदरगाह के तबाह होने पर इसकी तामीर नौ के लिए बड़ी मिकदार में रकम इस्तेमाल की जाती है। कैसे होता है, सपोज जलजला आने पर कोई ब्रिज टूट गया तो ब्रिज को वापस से बनाना मतलब पैसों का खर्च, और ये पैसा कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। तो गवर्नमेंट अपने फंड से ये पैसा निकालेगी जिससे उसके फंड पर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। फंड पर असर पड़ रहा है मतलब उसकी इनकम पर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। इस तरह से जो आफत होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है मुल्क की मैशियत से। इसके दोरस असरात मैशियत पर होते हैं। आफत का समाजी क़यादत पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा आफत जो है वो समाजी क़यादत पर भी असरअंदाज होती है। यानी मुकामी क़यादत पुरअसर ना हो तब वहाँ के बाशिंदे बेहाल हो जाते हैं। अब आफत आने की वजह से क्या होता है, लोगों में परेशानी बढ़ जाती है, वो मुंतशिर हो जाते हैं। मुंतशिर होने के बाद में वो क्या करते हैं, अपने लीडर के पास जाते हैं। लीडर जो होता है वो सियासी कायद होता है। नाउ लीडर आफत की वजह से उनको जो परेशानी हो रही है उसको अगर हल नहीं कर पाया तो उसके खिलाफ अवाम के अंदर गम और गुस्सा भर जाता है। इसकी वजह से समाजी क़यादत के ऊपर भी असर पड़ता है। इसका असर इनके कामों पर पड़ता है। आफत के वक्त इंतज़ामी मुश्किलात पेश आती है। इंतज़ामी मुश्किलात यानी कि कामों की मुश्किलात। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड क्राइसिस जब आया था तो डॉक्टर्स वगैरह, पुलिस डिपार्टमेंट और जो हॉस्पिटल का अमला होता है इनके ऊपर काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उनका जो इंतज़ामात होते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, पुलिस ड्यूटी वगैरह में, जैसे चेक पोस्ट बनाना, नाके बनाना, वहाँ पर अपनी ड्यूटी अंजाम देना, ये जो चीज़ें हैं इसमें बहुत सारी मुश्किलें पेश आती है कम अमला होने की वजह से या फिर फैसिलिटीज़ वगैरह कम होने की वजह से। ये कब होता है, ये आफत की सूरत में ही होता है। अब इंतज़ामी मुश्किलात पेश आ रही है तो इसका क्या होता है, जो खुद मुख्तार इदारे होते हैं इसके ऊपर इनका असर पड़ता है। मुकामी खुद मुख्तार इदारों पर आफत का असर हो तो दूसरे शोबे भी आफत का मुकाबला नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सरकारी कामों में मुश्किलात पेश आती है। और यही रीज़न है कि गवर्नमेंट के कामों में दखल अंदाजी होती है आफत की वजह से। मुतल्लिक़ा तमाम महकमों को इस आफत की ज़रब पड़ती है और वहाँ के तमाम इंतज़ामात ठप हो जाते हैं। ज़रा सोचिएगा, क्वेश्चन है एक, तसव्वुर कीजिए कि स्कूल में या मैदान में खेलते वक्त हादसे जैसी कोई आफत आ जाए तो इसका आप पर और अतराफ के माहौल पर क्या असर होगा। नाउ सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर कोई भी आफत आ जाती है छोटी बड़ी स्कूल में या मैदान में खेलते वक्त, तो अतराफ का जो पूरा माहौल रहेगा वो क्या हो जाएगा, मुंतशिर हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और लोगों की भागम दौड़ चालू हो जाएगी। लोग अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भागेंगे। नेक्स्ट है जदवल बनाइए। जदवल बनाइए में आफत के असरात दे रहा है यहाँ पर। तिब्बी असरात, समाजी असरात ये हमें फिल करना है, माहौलियाती असरात, हुकूमती और इंतज़ामी असरात, सियासी और माशी असरात। पहले जो दिए गए हैं हम वो पढ़ लेंगे। आफत के तिब्बी असरात क्या होते हैं, ज़ख्मी होना, लोग ज़ख्मी होते हैं, जज्बाती और जहनी तनाव पैदा होता है लोगों में। जज्बाती जहनी तनाव कैसे पैदा होगा, सपोज किसी का घर टूट गया तो घर टूटने की वजह से उसे माली नुकसान हुआ। अब माली नुकसान होने की वजह से वो क्या होता है, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। अगर किसी का कोई फर्द रिश्तेदार आफत में फौत हो गया, हलाक हो गया, तो उसकी वजह से भी जज्बाती तनाव पैदा होता है। मुताद्दी बीमारियों का फैलना आफत के बाद में, जैसे सैलाब वगैरह की जो आफत होती है उसके बाद में वबा फैलना स्टार्ट होती है। आफत से मुतासरा की मौत होना वगैरह, ये सारे तिब्बी असरात हैं। आफत के माहौलियाती असरात, कामकाज पर तनाव पैदा होता है, आमदोरफ्त नकल अमल का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है और सहूलियात की किल्लत वगैरह होती है। हुकूमती और इंतज़ामी असरात, इमारतों को नुकसान पहुंचना या पूरी तरह गिर जाना, पानी के ज़राए का खुश्क होना, पानी का आलूदा होना, खुले मुकामात पर इंसान या जानवरों की नाशों के सड़ने से माहौल में बदबू और आलूदगी पैदा होना।
नेक्स्ट है माशी, बड़े पैमाने पर अचानक रकम का खर्च होना, तरक्की के दीगर अज्जा पर फंड में कमी हो जाना, पैदावार घटना। पैदावार घटना मतलब नई चीजों के बनने का अमल जो होता है, फैक्ट्रीज वगैरह बंद होने की वजह से वो रुक जाता है, जिससे पैदावार घट जाती है। 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं यहाँ पर, दोनों ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है हमें। पहला ब्लैंक है राइट साइड में, सियासी असरात क्या होते हैं। सियासी असरात अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये वाले कॉलम में लिखा हुआ है एक्चुअली, लोगों के मुंतशिर होने से सियासी क़यादत जो है वो अपना असर खो देती है। लोग मुंतशिर हो जाते हैं और जो सियासी कायद होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें करने लगते हैं और सियासी कायद उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता, इसलिए सियासी क़यादत जो है लोगों पर वो अपना असर खो देते हैं। सियासी के अंदर ये आएगा। और समाजी असर, ये जो असर अभी मैंने पढ़ा वो यहाँ पर आएगा। और समाजी असर के अंदर ये होगा, क्या होगा, लोग बेघर हो जाते हैं, ग़िज़ा, पानी और बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हो जाते हैं, जिसकी वजह से समाज के अंदर जराइम और चोरियों में इजाफा होता है। तो समाज में एक किस्म की बेचैनी पैदा होती है, लोगों को ग़िज़ा, पानी और बुनियादी ज़रूरियात हासिल नहीं हो पाती, इसलिए। नेक्स्ट है, आइए दिमाग पर जोर देगा क्वेश्चन। ऊपर दी हुई मालूमात की बुनियाद पर रेलवे के हादसे के मुख्तलिफ असरात की वजाहत कीजिए। हमें क्या करना है, आफत जो है वो अलग अलग ढंग से असरअंदाज हो रही है, तो इन्हें बयान करना है हमें अगर कभी रेलवे का हादसा हो जाता है। इस केस में रेलवे हादसे के मुख्तलिफ असरात झैल के मुताबिक बयान किए जा सकते हैं। उसमें सबसे पहले हुकूमती और इंतज़ामी असरात, रेल की पटरियों का उखड़ना, रेल के डब्बों और इंजन का तबाह व बर्बाद होना, हादसे के करीबी रिहायशी इलाकों की इमारतों वगैरह को नुकसान पहुंचना। माहौलियाती असर क्या होता है वो देखेंगे। रेलवे ट्रैफिक मफलूज हो जाता है, रुक जाता है, आमदोरफ्त और नकलो हमल का निज़ाम भी दरम बरम हो जाता है, जिससे लोगों के कामकाज पर तनाव पैदा होता है। समाजी असरात, मुसाफिर और आम लोग परेशान हो जाते हैं, इनके मामूलात में और कामकाज में बेकायदगी पैदा होती है। माशी असरात, रेलवे के रास्ते की दुरुस्ती और नए रेल के डब्बे और इंजन वगैरह की दुरुस्ती के लिए रेलवे इंतजामिया को बड़ी रकम का बजट दरकार होता है। सियासी असरात इसके, रेलवे मिनिस्टर को हादसे से मुताल्लिक तनकीद का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, रेलवे मिनिस्टर को ब्लेम किया जाता है कि उन्होंने बराबर से ऑर्गेनाइज नहीं किया, इसलिए रेल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कभी कभी तो रेलवे मिनिस्टर्स को रेजिग्नेशन भी देना पड़ता है, इस्तीफा भी देना पड़ता है। तिब्बी असरात, मुसाफिरों की मौत होती है और कई मुसाफिर जख्मी हो जाते हैं रेलवे हादसा में। ये था सफा नंबर 111। नेक्स्ट है आफत की नौयत और वसअत। ये टॉपिक हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर करेंगे।